हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी ये 7 की एग्ज़ाम देकर आप फ्री हो गए होंगे। चलिए अभी आगे से 2 की प्रिपरेशन करते हैं और ये पोएम 9 हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी प्यारी कविता है। इसमें ये विद्या भूषण विभू द्वारा रची गई है और इसमें इसकी लय बहुत ही अच्छी है, आपको सुनने में भी बड़ी अच्छी लगेगी। और ये एक एक्टिंग पोएम है, इसमें हम एक्टिंग भी कर सकते हैं। और इसमें ये क्या है कि हाथी एक अपनी मस्ती में अपनी आदतों से ऐसे झूम रहा है कि हाथी के साथ सब घूम रहा है। राजा रानी राजकुमार बांदी सब घोड़े फौजे उसके साथ चांद सितारे सब घूम रहे हैं। बड़ी प्यारी कविता है। आई थिंक दैट यू ऑल विल एंजॉय। चलिए अभी पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। घूम हाथी सूम हाथी घूम हाथी सूम हाथी, राजा झूमे रानी झूमे झूमे राजकुमार, घोड़े झूमे फौजे झूमे झूमे सब दरबार, हाथी झूम 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 हाथी घूम घूम घूम। देखिए यहाँ पे ये हाथी है और घूम झूम झूम घूम, ये जो एक जैसे राइमिंग वर्ड्स की तरह तुकबंदी की तरह की ये बनाए हुए हैं और इसके साथ हाथी अपनी मस्ती में झूम रहा है, इसके साथ ये सब झूम रहे हैं। राजा झूमे रानी झूमे झूमे राजकुमार, घोड़े झूमे फौजे झूमे झूमे सब दरबार, घोड़े भी झूम रहे हैं फौजे झूम रही है, सब दरबार मतलब उसका राजा का जो दरबार होता है वो भी झूम रहा है। हाथी झूम 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 हाथी घूम घूम घूम। ये इसका मतलब ये ऐसे सब वर्ड के साथ घूम 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 झूम 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 ऐसे राइमिंग वर्ड्स बना के ये पोएम को इतनी सुनने में बोलने में बहुत ही अच्छी बनाई है। और हाथी जैसे अपनी मस्ती में झूम रहा है उसी तरह से हमें भी ये सीख मिलती है कि हमें भी अपना जीवन है वो अपनी मस्ती से ही जीना चाहिए। झूम झूम घूम 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 हाथी झूम हाथी, धरती घूमे बादल घूमे सूरज चांद सितारे, चुनिया घूमे मुनिया घूमे घूमे राज दुलारे। ये धरती बादल सूरज चांद सितारे ये जो चुनिया और मुनिया जो आगे नाच रही है वो भी झूम रही है। और राज दुलारे मतलब सब ये राज के प्यारे होते हैं वो भी सब झूम रहे हैं। हाथी झूम 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 हाथी घूम घूम घूम, घूम झूम झूम घूम घूम हाथी झूम हाथी। ये देखिए आप ये बोलोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। आप ये पोएम को एकदम फुल्ली एंजॉय करोगे। राजमहल में बांधे सोमे पनघट पर पनिहारी, पहलवान का अंकुश घूमे सोने की अंबारी। देखिए राजमहल है जहाँ पे राजा रहते हैं, उसमें बांदी मतलब दासी झूम रही है। पनघट पर पनिहारी, पहले तो इससे नहीं पानी सबके घर पे आता था, पनघट पर पानी भरने जाना पड़ता था। तो वहाँ पे जो पनघट पर जो पनिहारी होती है पानी भरकर जो लाती है वो पनघट पर उनका जो घाट होता है पानी भरने का वहीं पे वो भी झूम रही है। पहलवान का अंकुश, हाथी जो हाथी को जो कंट्रोल करता है, हाथी को जब सब डायरेक्शन देता है वो पहलवान है, उसका जो भी अंकुश है वो भी झूम रहा है। घूमे सोने की अंबारी, ये सोने की अंबारी है जिसमें राजा और रानी बैठे हुए हैं वो भी झूम रहा है। हाथी झूम 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 हाथी घूम घूम घूम, घूम झूम झूम घूम घूम हाथी झूम हाथी।
जैसे हाथी घूम रहा है, झूम रहा है, उसके साथ ये सब भी घूम और झूम रहे हैं। ये हाथी की अपनी मस्ती वो कैसी होती है उसमें ये पोएम में दिखाई गई है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ये विद्याभूषण विभू द्वारा रचाई गई है और इसका संदेश ये है कि हाथी की मस्ती और उसकी आदतों को समझना। हाथी कैसे अपनी मस्ती में रहता है, जीता है और उसकी आदतें मतलब कैसे कैसे घूमता है, सुनता है, उसकी आदत कैसी होती है ये आपको समझना है। ठीक है, अभी ये इसके शब्दार्थ हैं। फौजी मतलब सेनाएं, जो फौज होती है विराजा की वो होती हैं। पहलवान मतलब हाथी हाँकने वाला। अंकुश एक तरह का भाला जिससे चलते हुए हाथी को निर्देशित किया जाता है, मतलब हाथी को गाइड किया जाता है कि उसको क्या करना है। वो उसका जो हाथी को संभालने वाला, उसको गाइड करने वाला होता है वो पहलवान होता है। पहलवान के हाथ में जो अंकुश होता है वो भाला। अंबारी मतलब हाथी के ऊपर जो बैठने की आरामदायक खटोला होता है, एक क्योंकि हाथी तो ऐसे ऐसे करते घूमता है तो उसको उसके ऊपर बैठने के लिए एक कंफर्टेबल मतलब जो बैठने का होता है वो होता है अंबारी। पनघट नदी या तालाब पर पानी भरने की जगह या घाट। अभी मैंने आपको बताया कि पनघट पर पानी वहाँ पे जाना पड़ता था। बांदी दासी, पनिहारी पानी भरकर लाने वाली। ये सब आपको इसके हार्ड वर्ड्स नहीं होंगे क्योंकि यू हैव टू राइट द फुल पोएम एंड मीनिंग्स, इसलिए आपको ये हार्ड वर्ड्स नहीं होंगे। चलिए बेटा अभी आगे इसको पढ़ते हैं। ये शुद्ध उच्चारण कीजिए, मतलब सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है, आपको सही से इसको बोलना है। राज दुलारा, पहलवान, अंकुश, पनिहारी, दरबार। ये सोचिए और बताइए। इस सब की PDF मैं आपको इसके साथ ही भेज दूंगी। चलिए, ये कविता की जो पंक्तियाँ हैं वो मैंने आपको ये लिख के भेजा है। ये लास्ट वाला पैराग्राफ है। ये घूम सूम घूम हाथी सूम हाथी, राजमहल में बांधी सूमे पनघट पर पनिहारी, पहलवान का अंकुश घूमे सोने की अंबारी। पनघट पर कौन है? पनिहारी। ये यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन को आप यहाँ पे टिक करेंगे। पनघट पर पनिहारी सूम रही है और राजमहल में कौन सूम रहा है? बांदी सूम रही है। अभी ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, इसकी PDF मैं भेज दूंगी आपको। कविता में कौन कौन सूम रहा है? राजा, रानी, राजकुमार, घोड़े, फौजे, दरबार, बांदी और पनिहारी सूम रहे हैं। वैसे तो चांद सितारे वो सब है, पर ये मोस्टली जो है वो भी इसमें हम लिखेंगे। हाथी में हमेशा हाथी से हमें क्या सीखना चाहिए वो अभी मैंने आपको बताया कि हाथी से हमें हमेशा मस्त रहना सीखना चाहिए कि हमारे सामने कोई भी संजोग हो, कोई भी संकट हो, मुश्किल हो, हमें उनसे घबराना नहीं है। हमें हमेशा मस्त रह के उसमें से रास्ता निकालना है। ये देखिए, तुकबंदी वाला शब्द है, राइमिंग वर्ड्स, मिलता जुलता, जैसे कि झूम घूम, वो उसी तरह के ये शब्दों के जोड़े हैं, वो पोएम से ढूंढकर हमें बनाने हैं। ये घूम झूम, चुनिया मुनिया, सोना रोना, हाथी साथी, इसकी PDF में भेज दूंगी। पहले इसको समझ लेते हैं। और इसके मीनिंग्स जो अभी मैंने आपको बताया वही है। ये फौज सेना, अंकुश एक तरह का भाला, पनघट घाट, बांदी दासी, पनिहारी पानी भरकर लाने वाली, पानी जल वाटर। ये शब्द पहेली में से चित्र को ढूंढकर
आपको नाम ढूंढने हैं, इसके भी मैं PDF आपको भेज दूंगी। अभी इसके आगे पढ़ते हैं। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वर्ड्स की ये मैच है। इसमें आपको जैसे कि दादी दादा ऐसे पैर बनानी है आपको। ये मतलब फेमिनाइन वर्ड्स है, ये मैस्कुलाइन वर्ड्स है। इस सबको आपको मैच भी करना है और इसके साथ आपको ये नंबर्स भी लिखने हैं। दादी दादा, दादी दादा, ऊँटनी ऊँट, ऊँटनी ऊँट, मोरनी मोर, मोरनी मोर, बहन भाई, बहन भाई, शेरनी शेर। यहाँ पे आप ऐसे मेरी तरह मैच भी करेंगे और नंबर्स भी लिखेंगे। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला तथा पुल्लिंग शब्दों में चौकोर लगाइए। मतलब जो फेमिनाइन वर्ड्स है उसमें आपको सर्कल करने हैं, जो मैस्कुलाइन वर्ड्स है उसमें आपको चौकोर मतलब स्क्वायर करना है। घोड़ा, घोड़ा मतलब मेल जो हॉर्स होता है, इसमें आपको स्क्वायर करना है। मुनिया एक गर्ल है, इसमें आपको सर्कल करना है। राजकुमार बॉय है, मैस्कुलाइन वर्ड है, तो इसमें आपको चौकोर करना है। राजा में भी आप ऐसे ही चौकोर करेंगे। आदमी भी एक मैस्कुलाइन वर्ड है, इसमें आप चौकोर करेंगे। रानी में फेमिनाइन वर्ड है, लेडी है, इसलिए आप उसमें सर्कल करेंगे। हाथी भी मैस्कुलाइन वर्ड है, इसमें आप ऐसे चौकोर करेंगे। घोड़ा मैस्कुलाइन वर्ड से पुल्लिंग शब्द है, उसमें घोड़ी है, मैस्कुलाइन वर्ड नहीं है, फेमिनाइन वर्ड है, इसमें आप ऐसे सर्कल करेंगे। हथिनी मतलब जो फीमेल मतलब एलिफेंट होता है वो हथिनी, तो उसमें आपको सर्कल करना है। बच्ची भी एक गर्ल है, उसमें आपको सर्कल करना है। बच्चा है वो दोनों होता है, बच्चा हम कहते हैं जैसे कि मेल वर्ड होता है, उसमें आप ऐसे चौकोर करेंगे। और बांदी मतलब दासी, उसमें भी आप ऐसे सर्कल करेंगे। ये सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर का कोर्स लिख के आप इसमें ये सबसे पहले पोइम लिखेंगे, फिर उसकी मीनिंग्स, उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसकी एक्सरसाइज लिख के मुझे गूगल क्लासरूम में भेज देंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।